हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पेशेंट्स को हड्डी जोड़ों की दिक्कत रहती है। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्या न्यूट्रिशन लेना है, ऐसी क्या फूड हैबिट्स रखनी है, ऐसे क्या नेचुरल वेज हैं जिससे आप लोग अपने हड्डी जोड़ों को मजबूत कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमसे ऑलमोस्ट हमारे हर ओपीडी बेसिस पे आप लोग आके पेशेंट्स आके हमसे ज़रूर पूछते हैं, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत ज़्यादा डाउट्स भी इस बारे में काफ़ी लोगों को होते हैं। तो आज इसी को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप लोगों के बोन्स और जॉइंट्स के अंदर कहीं ना कहीं बोन के जो मिनरल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी अगर ज़्यादा हो रखी है तो आपके हड्डी जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। आपको बोन पेन्स आएंगे, थकावट लगेगी, आलस लगेगा, फैटीग लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। ये बहुत कॉमन होता है स्पेशली मेनोपॉज के बाद। लेडीज़ में 45 से 50 ईयर्स के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है, ईस्ट्रोजन चला जाता है, उन लोगों में हड्डी जोड़ों की कमजोरी बड़ी तेजी से होती है। जेंट्स के अंदर भी 55-60 की उम्र पहुंचते पहुंचते हड्डी जोड़ों में कमजोरी आने लग जाती है। बच्चों में अगर बच्चा प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो स्पेशली जो स्पर्ट का टाइम होता है, जो ग्रोथ का टाइम होता है, अगर उस दौरान बच्चे के शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी नहीं जाता तो उन बच्चों में भी कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, हड्डी जोड़ कमजोर हो जाते हैं, और उन बच्चों को भी फ्यूचर में फिर हड्डी जोड़ों की समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है हड्डी जोड़ों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमें पेरेंट्स ने हमें हमेशा से कहा है कि दूध लेना है, डेयरी लेनी है, और आज भी वो बात कहीं ना कहीं वैल्यू, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में काफी लोग वेजिटेरियन लोग हैं, और एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट से अच्छा सोर्स कैल्शियम का बचता है वो होता है दूध, डेयरी। यस, सो दूध यानी कि मिल्क चाहे आप टोन्ड लीजिए, फुल क्रीम लीजिए, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, लेना चाहिए। दूध के अलावा भी जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, आप चीज ले सकते हैं। पार्मेजान चीज बहुत अच्छी सोर्स होता है कैल्शियम के लिए, और पनीर के अंदर बहुत अच्छी सोर्स होती है, कैल्शियम आपको मिलता है। एक नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक दिन में आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे के हिसाब से आपको चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको हो गया तो ये रिक्वायरमेंट 1500 मिलीग्राम हो जाएगी। टीन्स, जो बच्चे 10 से 15 साल के ब्रैकेट में हैं, इन लोगों में अराउंड 1200 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। दूसरी भी कुछ सोर्सेज होती हैं जिससे कैल्शियम मिलता है, जैसे बीन्स होती हैं, फली हो गया, आप मटर हो गया, आप ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स माना जाता है। स्पेशली स्पिनच, पालक, मेथी या साग, इन सब में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। एक कप अगर आप पालक या साग लेते हैं तो 25% कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे की उसी से कंप्लीट हो जाती है। पनीर, टोफू में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में आता है, और तरह तरह की जो नट्स और सीड्स होती हैं उसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, और उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। अब जब कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप एक ही बारी में पूरे दिन का कैल्शियम नहीं लेंगे। यूजुअली एक बार में जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 500 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट होता है जो आपके हड्डी जोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो जो भी आप कैल्शियम ले रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसलिए आपको जब भी आपको कैल्शियम लेना है आपको उसके साथ विटामिन डी भी लेना है, और विटामिन डी की सबसे अच्छी सोर्स होती है सनलाइट। 15 से 20 मिनट पर डे के हिसाब से अगर आप अपना धूप में रहते हैं, प्रेफरेबली बेयर बॉडी रहना चाहिए, और गर्मियों में सुबह के टाइम भी धूप अच्छी मानी जाती है, तो वो बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है विटामिन डी का। दूसरी कौन सी सोर्सेज हैं विटामिन डी के लिए? देखिए, दूध, डेयरी में भी विटामिन डी होता है। एग्स जो लोग लेते हैं, स्पेशली जो योक होता है, उस क्वांटिटी में विटामिन डी पाया जाता है। नॉनवेज ले लेते हैं, उसमें जो फैटी फिश होती हैं यानी कि सैल्मन और सार्डिन्स, ये बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं विटामिन डी के लिए। आजकल मार्केट में काफी सारे फूड प्रोडक्ट्स में
फोर्टिफिकेशन की जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी डाला जाता है। तो आप कभी भी जब मार्केट में, मॉल्स में जब आप ये शॉपिंग करने जाएं तो आप जरूर चेक करिएगा कोई योगर्ट जिसमें फोर्टिफाइड विटामिन डी है, चाहे वो योगर्ट है, चाहे वो सोया मिल्क है, चाहे वो ऑरेंज जूसेस हैं, इसमें भी फोर्टिफिकेशन की जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्रोटीन्स। देखिए आपकी 50% हड्डी प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स आप अगर अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो कैल्शियम विटामिन डी कहीं ना कहीं यूजलेस हो जाते हैं। सो इसीलिए कैल्शियम विटामिन डी और प्रोटीन्स ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी हड्डी जोड़ के लिए। प्रोटीन्स के सबसे अच्छे सोर्सेज क्या होती हैं? देखिए अगर वेजिटेरियन डाइट में आप देखेंगे तो लेग्यूम्स और लेंटिल्स यानी कि जितने भी दालें हैं, चाहे वो आपके राजमा है, लोबिया है, चने हैं, तरह तरह की दालों में बहुत अच्छी सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के लिए। पनीर, टोफू में बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं। होल ग्रेन्स में बाजरा या जो हमारे जो होल ग्रेन्स होते हैं ये बहुत अच्छी सोर्सेज मानी जाती हैं जिसमें आपको प्रोटीन्स मिलता है। और नॉन वेजिटेरियन डाइट में आप उसमें ही एग्स, मीट, फिश, चिकन वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। जो चौथा न्यूट्रिएंट आ जाता है वो आ जाते हैं मिनरल्स। देखिए मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन के, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे ट्रेस मिनरल्स हैं, लेकिन ये हड्डी जोड़ों की मजबूती के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। स्पेशली फ्रूट्स के अंदर अगर आप बात करें तो जो बनाना होता है, जो केला है, उसमें बहुत अच्छी सोर्सेज में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है। हेल्दी फैट्स भी होते हैं और वो कहीं ना कहीं कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। तरह तरह के जो नट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आप वॉलनट्स कह लीजिए, चाहे आलमंड्स कह लीजिए, जो सीड्स अवेलेबल होती हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, आप इनको ऐसे भी ले सकते हैं, अपना नॉर्मल थोड़ा सा मुट्ठी में लेके भी खा सकते हैं, और कभी कभी अपने सैलेड्स के अंदर भी इसको स्प्रिंकल करके अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं इस तरह के जिंक और मैग्नीशियम के लिए। ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन डी की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसमें कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लेवल पे। यस, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी हार्मफुल रेडिकल्स हैं, हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, उनसे फाइट करते हैं। चलिए देखिए फिश में, फैटी फिश में अच्छी मात्रा में होता है, और तरह तरह की जो सीड्स और नट्स हैं उसमें भी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लो कैलोरी इनटेक पे ज्यादा नहीं जाना है। काफी बार लोगों की आदत होती है वेट रिड्यूस करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए वो लो कैलोरी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो लो कैलोरी डाइट है, स्पेशली अगर आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो 1000 कैलोरीज पर डे से नीचे चला गया है, तो ये आपके बोन मिनरल डेंसिटी को नुकसान पहुंचाता है। आपकी जो हड्डी के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहां से लीच आउट होने लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा लो कैलोरी इनटेक नहीं करना चाहिए। आपको अपना जो कैलोरी इनटेक है कम से कम पर डे में 1200 किलो कैलोरीज पर डे के वो चीज फॉलो करनी है। इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए, मोटे मोटे तौर पे आप सबको आइडिया है, लेकिन एक ब्रीफली मैं आपको ये इतना बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल और हाई इनटेक ऑफ कैफीन अवॉइड करिए, बिकॉज ये भी बोन मिनरल डेंसिटी कम करते हैं। सोडाज नहीं लेने हैं, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और बेवरेजेस हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगर इनटेक नहीं करना चाहिए। तो जितने भी ये बिस्किट्स या तरह तरह के जो शुगरी सिरप्स और जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उन सबको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, हड्डी जोड़ हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक मजबूत रहेंगे। एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करिए, चाहे लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करिए, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। बॉडी जितनी लचीली रहेगी उतना ही कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो ज़्यादा दिनों तक अच्छे से मजबूती दिखाएगी। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोग इसी तरह से आपके लिए अच्छे वीडियोस क्रिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।